कार दोस्तों, जय श्री हरि हरिनाथ बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती अनूप। अपार कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। तो कुंभ राशि वालों, इस स्त्री ने आपसे दूर जाकर पूरा से पूरा पछताता रही है। तुम्हारी प्रेमी तुम्हारी कमी इस व्याकुल कर रही है दोस्तों, परंतु उसने जो गलती की है उसे तो माफ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और इसका दिया हुआ तथा तुम कठोर हो सकते हो, परंतु क्या तुम जानते हो जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द उसी से हो रहा है मेरे बच्चे, किसी तीसरे के मुंह में। उसने तुम्हारे प्रेम कोड और ठुकराया था, परंतु वह मूर्ख तीसरी में भी ढूंढ रहा था। तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसकी कोई नहीं देख सकता। इसलिए वह पछतावे के वह जानता है कि गलतियां बहुत बड़ी हैं, इसलिए वहां अकेले में ही घट रहा है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है, सच्चाई से अनजान है। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा चाहता है, फिर भी वह कुछ सोच रहा है। मेरे बच्चे, वह जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उसे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। इसीलिए वह रुका हुआ है, क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचती हो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे को तुमसे दूर रहकर रह सकता है, परंतु तुम्हारे घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी छात्र नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे वह सब कुछ खो चुका है। आज भी ब्रह्मा जी रहा है, पहले की तरह आज भी प्रेम करते, क्योंकि तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है। स्थित भारी मन से अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक हर्ष छुपा जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी के भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे बच्चों, उसे तीसरी ने गांधी क्रिया का, जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी के भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे बच्चों, उसे तीसरी ने गांधी क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, परंतु कोई भी क्रिया उसे पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे तुम्हारी खुशियों पर कोई गंदी दृष्टि डाला था, तो मैं उसे एक क्षमता नहीं करूंगा। तुम्हारे प्रेम पर उसे दुष्ट की नजर पहले से था। उसे तुम दोनों एक साथ खुश रहने पर भी उसकी नजर थी। उसने तुम्हारी प्रेमी को पहले भी अपने जाल में हंसने की कोशिश की थी, परंतु उसकी हर चाल लाल व्यक्त चली गई। इसलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को अपनी वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति दिल से बात किए बिना फिल्टर है था, कोई बात भी नहीं छुपा था, अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। वह तो तुम्हें भी कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। वह तुम्हारे आंसू की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करें, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियत ठीक करने वाली, तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बनाने वाला है। इस अपनी भूल सुधारने का भी खंडन आवश्यक। दो बच्चे, अब तुम्हें न्याय मिलेगा, समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वो कर चुके हैं, उनके परिणाम भोगने का समय आ गया है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चल चल रहे हैं, तुम्हारी खुशी तुम्हारी प्रगति पर देखा नहीं पा रहे। वह लोग तुम्हारी पीछे से लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, मैं नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम तो बहुत आवारा हो, बड़े लालची हैं। ना जाने जाने क्या क्या तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं, तू भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी देते। मेरे बच्चे, पर लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित ही चाहता है, कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं किया है, परंतु लोगों ने ही तुमको भी धोखा दिया। तुम बेपरवाह हो गए। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पहले तुम्हारा शत्रु अपने जाल में फंसा लेते थे, लोग भी मानसिक पीड़ा दे रही थी, और यह था कि तुम कभी झूठ थे, लोगों के अधीन थे, पर जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते। इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तभी फिर से रोने पर मजबूर करें। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं,
कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि भी अब किसी की परवाह नहीं, ठीक का साथ नहीं चाहिए, तुम अकेले में ही खुश रहता है, परंतु अब लोगों को स्पष्ट मिल रही है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गई हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु भाई से बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। हम लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, कोई जानते हैं, फिर तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है। परंतु तुमसे जलने वाले लोगों बात को मानने को तैयार नहीं, पर सब कुछ कह रहा है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब यह हुआ कि अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिए, किंतु वह अपनी जिद परेड हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक। मेरे बच्चे, तभी जितना तुम्हें रुलाया है मैं उन सब का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा बुरा चाहने वाली तुम्हारी अपनी ही सगे संबंधी और मित्र है। परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय भक्त थे और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मन शांत हो गया है। अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा, इसलिए तुम प्रयत्नशील है। यह चमत्कार अब होगी। मेरे बच्चे, आज तो तुम्हारी बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारी निजी जीवन में क्या चल रहा है कल जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने से दूरी बना ली कि तुम उसका सच जान चुके। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं थे। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ चल कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर वह परेशान। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हैं, कि मिल रहे हैं, किस बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे, खाने को तो मैं तुमसे दूर, किंतु हर समय में तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे कष्ट उठाना है, दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था। तुम सबसे ज्यादा प्रेम है, सम्मान देते थे, किंतु तब उसे कहा था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने कामयाबी पर। मेरे बच्चे, उसने अपने मन अनुसार व्यवहार किया। इसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बसाया। जब मन हुआ क्रोध किया कुछ रहने के लिए। किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी लेकर हम आते हैं। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो सीमुआ पूरी जानकारी के लिए अगले पूरी वीडियो देखिए। आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, उत्साह मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के लिए और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं, तो पहले तुम कम झूठ। तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत दुख दिया। किंतु अब वह दिल मिला रहा है, यह सोचकर कितने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जा किया है, उसे अपनी गलती पर पछतावा है। वह तो इसीलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी। तो फिर रुलाने की तरफ पानी की। मेरे बच्चे, तुमने स्किन है, जो किया कभी नसीब नहीं करता। तुमने इसे सुधारने की बहुत कोशिश की,
बहुत कुछ भी सुने। बिना गलती के सामने तुमने माफी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसू को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा डर देखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था। तुम्हें दर्पण में तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। किंतु आपका भ्रम टूट चुका है। जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, कि तुम उसके लिए रो रहे हैं। उसके बिना रहा नहीं जाएगा। तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य कर होती, क्योंकि हमेशा से यही होता था कि अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर ठोक देता था और तुम्हें मजबूर करता था। मेरे बच्चे में सावधान रहने के लिए बोल रहा हूं। अपनी बातों में फंसने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु तुम दूर रहना। उसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारी जो कि नहीं है। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जोड़ने वाले, कुछ पुरानी तुमसे मिलने वाले, जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, किंतु कुछ गलत हरामियों के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वह लोग फिर से मिलेगी, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। मेरी बच्चों की मेज कुंबीर कि तुम्हारा जीवन में सब कुछ कहता रहा है जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बेहतर से हो, अब बहुत ही तन से बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके प्रेम के लिए, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। किंतु मैं जानता हूं, तुम्हारे मन में अब उनके लिए स्थान नहीं। कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं। यहां हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तो तुम प्रकृति, तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुख पर एक्टिविटीज और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती। तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करते, किंतु चेतन करती हूं, लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कितना कुछ बदल गया, इसका अंदाजा नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी नहीं खड़े हैं जहां पहले थी, आज भी तुम दुखी हो के लिए, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए। मैं जानता हूं तुम्हारा मन शांत क्यों, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। तुम्हारी कई योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं। कई कार्य रुके हुए, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से तो कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तभी धन की प्राप्ति हो। मेरे बच्चे, चिंता न करो, वह अवसर भी तुम्हें ही प्राप्त हो। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, किंतु हर बात भी निराश होना पड़ता है। मेरे बच्चे, यह सोचकर उदास कितना सफल हो रही हूं। प्रकृति तुम्हारी प्रयासों को देख रही है। जिन छोटी अवसरों की तलाश कर रहे हो, उनके न मिलने पर दुखी ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां आवश्यक देना चाहता हूं। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधाओं की कमी ना हो। मेरी बच्ची, वह दिन दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिले। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए होते। मेरे बच्चे, तुम्हें अधिक सोने की बहुत बुरी आदत, तुम स्वयं को यह जैसे सब कुछ बर्बाद हो, और यही विचार तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा। तुम्हारा मन में बैठ की उलझन है। इसी शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। आज आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है। आप इसी दुविधा में फंसे रहेंगे कि हाँ करें या ना। लेकिन आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो सही लगे। आपको किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आज का दिन आपके लिए बेहद खुशी भरा रहेगा और आपको अपने प्रेम संबंधों में और भी अधिक खुशी मिले, कि आज का दिन आपके लिए बहुत आनंददायक और प्रसन्नतापूर्ण रहेगा। आपके रिश्ते में गहराई और प्यार का एहसास बढ़ेगा। किसी पार्टनर के साथ रिश्ता गहरा होगा और आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। रोमांटिक स्थितियों का अनुभव करेंगे और आपका रिश्ता गहरा होगा। आज का दिन आपके लिए खुशियों और प्यार से भरा रहेगा, कि प्रेमी जोड़े अपने प्यार को शादी में बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपके बीच एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है जो आपको और आपका प्रेमी को एक दूसरे के करीब लगा। आपका रिश्ता और भी गहरा हो सकता है और आप दोनों एक दूसरे के प्यार को और भी अधिक महत्व देने को तैयार हो सकते हैं। अपने प्यार को समझने के लिए आपको उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गणेश जी कहते हैं कि
आपका प्यार आपके जीवन में नया उत्साह और नई शुरुआत लगा। परिवार के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और उनका समर्थन और सहयोग आपको मिलेगा। आज किसी से बेवजह झगड़ा ना करें और अपने प्रेम और पारिवारिक रिश्तों को समझने की कोशिश करें। और जब संतुलन बिगड़ रहेगा तो लाभ मिलने का तो कोई अवसर ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपके घर का जो इंसान कोर्ट है, पहले तो ठीक से उसे इंसान को का पता लगाइए। तो आप कहेंगे कि जहां सूर्य निकल रहा है वह दिशा है, सही भी है। लेकिन कभी कभी इसका अंदाजा गलत हो जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग सीधे इशारा करके बोलते हैं कि यह पूर्व दिशा है, यानी कि कुछ अंश, कुछ डिग्री का अंतर रहता है। इसके लिए आपको सूर्योदय के समय जाकर देखना होगा। अपने घर की छत पर जाकर किशोरी पूर्व दिशा में सूर्य भगवान का वास होता है, पश्चिम दिशा में शनिदेव का वास होता है, इसी प्रकार उत्तर दिशा में कुवीर गति है। तो आपने यदि गलती से उपाय की कोई वस्तु इस होने के बजाय इस कोने में रखनी, तो उसके नकारात्मक परिणाम ऐसे देखे हैं कि वह भी होते हैं। यानी कि उनके घर के कोने में पूर्व दिशा पर रही होती है और उन लोगों को असल में इस बात की गलतफहमी रहती है कि सामने मोहल्ले के होने वाले हैं। और इस स्त्री का यदि हम नाम की बात करें तो इस स्त्री का नाम एस अक्षर से शुरू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री का नाम के पहले अक्षर एस अक्षर से शुरू होंगे। और इसका यदि हम राशि की बात करें तो इसका कुंभ राशि होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि इस स्त्री के होने वाले हैं। यदि आप इस प्रकार के स्त्री से पहले से कनेक्ट में हैं या फिर बातचीत हो रहे हैं, तो आप ध्यान में एक बार जरूर घूमने की स्त्री के नाम के पहले अक्षर क्या हो रहे हैं। तो सोने पर सुहागा आपको जिसका इंतजार था वह तो आपको पहले से ही मिल चुका है। यदि नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अगले 24 से 74 घंटे के अंदर ऐसी स्त्रियों से मुलाकात होने वाले हैं जो आपको करोड़ों नहीं, अरबन के मालिक बनने वाले हैं। स्त्री का गुण ही कुछ इस प्रकार से है। यह स्त्री ऐसा है, किसी माटी को छोड़ते हैं तो सोने की तरह हो जाते हैं। दोस्तों, यह औरत में कितना ताकत है, इसका नसीब कितना खूबसूरत है। बीसी